हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया नेट जून 2019 जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज भी आ रहा है और यहाँ पे ये दो जो ऑप्शन 3 और 4 में जो सीरीज दिया है बेसिकली इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन उठाया। सिंगल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है उतना टफ तो होना नहीं है, बट फिर भी आप देखें तो ये जो दो ऑप्शंस में सीरीज दी हुई है ना, यही पे थोड़ा घुमाता है। बट ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। सीरीज दे दिया है, कन्वर्ज करती है कन्वर्ज नहीं करती, बस ये पूछ रहा है। अब चलिए, यहां पे कहीं से भी आपको इशू नहीं होनी चाहिए शुरू के दो ऑप्शंस में, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं कर चुका हूं। अगर ये सीरीज की बात करें, सीरीज मान लेता हूं n इजकल टू 1 से इंफिनिटी माइनस 1 रेज के पावर n इंटू, हम लोग un लिखते थे, मैं an लिख देता हूं, सिंबल में क्या फर्क पड़ता है। इस सीरीज को मैंने ले लिया, ये सीरीज n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर n बाई n। तो यहां पे आप देखें ये अल्टरनेटिंग सीरीज है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा आप देखें, इक्वल कर दिया, n इजकल टू 1 रखेंगे तो माइनस 1, 2 रखेंगे 1 बाई 2, 3 रखेंगे माइनस 1 बाई 3, 4 रखेंगे 1 बाई 4, और इस तरह से माइनस फिर डॉट डॉट डॉट। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो यहां पे लिबनिट टेस्ट लगाएंगे nth टर्म। मैं ये वाला पोर्शन हटाता हूं, याद रखिए हमने थ्योरी में किया था, ये 1 बाई n है, ठीक है ना। तो हर एक टर्म इसका पॉजिटिव है, हर एक टर्म पॉजिटिव है फॉर एवरी n। लिबनिट टेस्ट का दो कंडीशन था। पहली चीज कि इसमें मैं देख रहा हूं कि इसके टर्म्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर्म करते हैं फॉर एवरी n। है, बिल्कुल है। इसके टर्म्स क्या होते हैं, 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। और सेकेंड जो है इसका nth टर्म की जो लिमिट है ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग फ्रेंड्स, दिस इज 0। So by Leibniz test, so by Leibniz test, ठीक है ना, Leibniz टेस्ट जो में ये सीरीज है ना, गिवन सीरीज, वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज कर गई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कन्वर्जेज, ये ऑप्शन गलत हुआ। चलिए सेकेंड ऑप्शन पे चलिए। अब इसमें क्या करना फ्रेंड्स, डायरेक्ट पी टेस्ट से ये डाइवर्ज करती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ज करती है ना, पी टेस्ट आप तुरंत लगा देंगे। तो इन दोनों में हमें कुछ भी कोई इशू नहीं था। मेन जो है, अब ये सीरीज में जो 3 पार्ट्स, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो सीरीज बना के दिया ना, शायद यही पे आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ पे n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी और यहाँ पे m इजकल टू 1 टू इंफिनिटी, और सीरीज अंदर जो दिया है इसका nth टर्म m प्लस n होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, यही पे मेन है फ्रेंड्स। और मेन क्या है, अब मैं आता हूं। पहले ऐसे क्वेश्चन में ना आपको घबराना नहीं है। हम जो कुछ भी किए हैं सीरीज, एक सीरीज लेते थे ना, ये भी सीरीज है, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे मैं बोलूँ ना वेरिएबल्स बोल सकते हैं या पैरामीटर्स m और n। तो पहले क्या करिए, अंदर को पहले आप चेंज कर लीजिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, m इजकल टू 1 टू इंफिनिटी लिखिए, लेकिन यहाँ पे पहले ये सम क्या होगा रखिए, n इजकल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा m प्लस 1 होल स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, पहले अंदर ये सीरीज क्या बनेगी उसको लिखता हूँ। n इजकल टू 2 लिखेंगे, m प्लस 2 होल स्क्वायर, n इजकल टू 3 रखेंगे, m प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अंदर वाली सीरीज को पहले n पे मैं वेरी करके ये लिख लिया। अब आप देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, अब अलग अलग टर्म्स को मैं अलग अलग कर दूंगा तो अल्टीमेट ये अलग अलग सीरीज बन जाएंगी, डिफरेंट सीरीज। कैसे बनेगी देखिए, अब यहाँ पे m इजकल टू 1 टू इंफिनिटी लिखा, पहला टर्म 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस, फिर अगले टर्म पे आएंगे सीरीज m इजकल टू
1 to infinity 1 upon m plus 2 होल स्क्वायर प्लस उस तरह से सीरीज m इक्वल टू 1 to infinity 1 upon m plus 3 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अल्टीमेट मैं अलग अलग सीरीज बना दिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब यहीं पे मेन है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। अब इसी के आगे मैं लिखता हूं, ये एक सीरीज है। अब यहां पे इसके टर्म्स को लिखिए, एक सीरीज आएगी तो m इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो अल्टीमेट ये आ रहा है 1/2 स्क्वायर प्लस, अब देखिए इस एक सीरीज को मैं लिख रहा हूं, m इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस उसी तरीके से 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये वाली सीरीज को मैंने लिखा। उसी तरीके से इस सीरीज को लिखिए, m इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा तो 1/3 स्क्वायर। फिर उसी तरीके से 2 रखेंगे 4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस m इक्वल टू 1 रखेंगे 3 प्लस 1 4 स्क्वायर, फिर 2 रखेंगे 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, फिर ऐसे, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया। अब क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करिए। तो यहां पे एक ही आएगा 1/2 स्क्वायर, केवल एक ही है। यहां पे जरा ध्यान दीजिए 1/3 स्क्वायर यहां पे आएगा, 1/3 स्क्वायर यहां पे आएगा, आगे और कहीं नहीं आएगा। तो ये क्या हो जा रहा है प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस, अब 1/4 को जरा देखिए, 1/4 यहां पे आएगा, 1/4 यहां पे आएगा, 1/4 यहां पे आएगा। इसके आगे जब जाएंगे ना तो वहां पे 1/4 नहीं आएगा। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3/4 स्क्वायर। तो यहां से एक पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स। अगली बार क्या आएगा 4/5 का होल स्क्वायर, फिर इसकी बार क्या आएगा 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस प्लस डॉट डॉट। तो अल्टीमेट जो क्वेश्चन में ये सीरीज दी हुई है, अगर इस सीरीज को मैं सीरीज an लिख दूं, ठीक है ना, अगर ये सीरीज है तो इस सीरीज को मैं अगर सीरीज an लिखूं तो सीरीज an देखिए ये हो रहा है। ठीक है ना, तो इस सीरीज का nth टर्म, मैं इस पूरे ओवरऑल सीरीज को बोलता हूं, इसका nth टर्म का पैटर्न क्या बन रहा है जरा यहां से निकालेंगे। तो an यहां पे क्या बन रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म 1/this, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, मतलब nth टर्म n/n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। प्लीज आप चेक करिए, प्लीज इसको चेक करिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ऐसा होता है तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। इस सीरीज का nth टर्म ये आया, nth टर्म पे जरा लिमिट लगाइए। मैं नेसेसरी कंडीशन लगाना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं। nth टर्म पे लिमिट लगाइए, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, नहीं 0 आ जाएगा। nth टर्म की लिमिट 0 आ जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहां से n स्क्वायर होगा ना, 0 आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमें आगे अब टेस्ट करना पड़ेगा, और ये टेस्ट बड़ा आसान है फ्रेंड्स। an को आपने ये ले लिया, यहीं पे सीरीज bn कंसीडर करें, सीरीज bn, सीरीज an, मतलब क्वेश्चन में जो सीरीज है ना वो मेरी ये है। ठीक है ना, और अगर आपको लिखना है तो ये सीरीज जो क्वेश्चन में दी हुई सीरीज है वो ये है, यहाँ पे सीरीज लगा दीजिए, सीरीज का नोटेशन। ठीक है, और सीरीज bn को मैं ये ले रहा हूं 1/n। अब मैं क्या करूंगा ना, कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहता हूं। कंपैरिजन टेस्ट में जरा ये लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना, an/bn। तो यहां से आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an मेरी ये है n/n प्लस 1 होल स्क्वायर, और bn मेरी क्या है ये है, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ऊपर जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यही से जरा आगे आप चलें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर। n स्क्वायर से कैंसिल, लिमिट लगाएंगे तो 1 आ गई। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट में क्या था
कि एक सीरीज दी होती थी, दूसरी सीरीज आपको अपने से चूज करना होता था सच दैट उनके nth टर्म की लिमिट में लगाऊं, फाइनाइट हो, नॉन जीरो। फाइनाइट नॉन जीरो आ गया। सो कंपैरिजन टेस्ट से, सो देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज, लिख दो बोथ सीरीज, जो क्वेश्चन में दी हुई सीरीज है an वो ये है, एंड जो मैंने कंपैरिजन सीरीज लिया bn, कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, साथ साथ कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। बट पी टेस्ट से ये डाइवर्ज करती है, आप जानते हैं पी टेस्ट से ये डाइवर्ज करती है। जब ये डाइवर्ज करती है तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। सो दिस विल इंप्लाई सीरीज, जो क्वेश्चन में सीरीज है दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो सीरीज है पॉजिटिव टर्म की सीरीज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और पॉजिटिव टर्म के सीरीज में हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट से मैंने दिखाया कि ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पे ये लिखा है कन्वर्ज करेगी, तो ये तो गलत हो गया। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे सेम सीरीज रिपीट किया, डाइवर्ज करेगी, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ये डाइवर्ज करेगी। अब बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी था, इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव था, एक अल्टरनेटिंग सीरीज भी आ गया, और खास करके अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, सीरीज बना दे, तो आपको घबराना नहीं है। आप बस एक पैटर्न बनता, उस पैटर्न को फॉलो करिए और वहां से आप चले जाते हैं जहां पे आपको पहुंचना होता है। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मेरे आंसर देने का जो तरीका है, एक ही तरीका नहीं होता, कहीं से और आप कोई टेस्ट लगा सकते, कुछ और आइडिया लगा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन ओपन है हर सीरीज के लिए nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाए, और वहां से मतलब बाय डेफिनेशन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।